Hey guys, welcome you all to the MBBS Twin Tales. This is Dr. Saurabh Singh and Dr. Sachin Singh, and we are here to share our experiences and what happened on the day of examination in the morning. जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 मई 2025 वॉज द डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन। बाकी सभी बच्चों की तरह हम दोनों भी डरे हुए थे। एक रात पहले हम दोनों थोड़ा जल्दी सो गए थे ताकि सुबह उठ के थोड़ा रिवीजन करेंगे। और ऐसा ही हुआ। सुबह उठकर सबसे पहले हम लोग फ्रेशन अप होकर बायोलॉजी के शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और उसके इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, डेट्स को रिवाइज़ किया। उसके साथ ही फिजिकल केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को रिवाइज़ किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को रिवाइज़ किया। और उसके साथ ही हमने यहाँ ध्यान दिया कि ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि बाद में हमें पछतावा हो। हम दोनों ने अपने हाथ में हाथ रखकर एक चीज़ बोली कि हम लोग को सब आता है और हम सब कुछ कर सकते हैं। आवर सेंटर रिपोर्टिंग टाइम वॉज 11 AM, बट वी डिसाइडेड टू टेक 1.5 hour ऑफ रेस्ट बिफोर वी गेट टू द एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि माता पिता का आशीर्वाद लेकर हम एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकलेंगे और ठीक 12 बजे हम एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकलते हैं, अकम्पनीड बाय आवर पेरेंट्स। उसी समय मेरे साथ एक हास्यात्मक घटना घटती है कि मेरे सिर में दर्द होने लगता है और फिर मैं एक मेडिसिन लेकर एग्ज़ाम हॉल के लिए चला जाता हूँ। हम दोनों का सेंटर अलग अलग जगह पे गया था। मेरा सेंटर LBS श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में गया था और मेरा सेंटर GGIC गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में गया था। मैं अपने कॉलेज LBS लगभग 12:30 बजे के करीब पहुंच गया था। उसके बाद मैं अपने रूम तक गया। मैंने अपना रूम जब ढूंढा तो मुझे जो सीट मिली थी वहाँ पे वो जो सीट्स थी उसके सीट्स के बीच में कम से कम एक हाथ से ज़्यादा का गैपिंग था। वो दोनों सीट्स फिक्स थी कि आप उसको आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने दिमाग को शांत किया और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रिमाइंड किए। उसके बाद 2 बजे के करीब पेपर की बुकलेट्स हम लोग को मिल गई। पेपर शुरू हो गया और 3 घंटा कैसे बीत गया ये नहीं पता चला। पेपर बहुत जल्दी जल्दी बीतने लगा। केमिस्ट्री और फिज़िक्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, वॉज अ बिट लेंदी और टफ। और उसके बाद वहाँ पे इतना शोर था कि जैसा कि सौरभ ने बताया, उसको टैबलेट लेके खा के जाना पड़ा था और मुझे आके खाना पड़ा। और उसके बाद पेपर एंडेड, वी एग्जिट फ्रॉम द हॉल एंड उसके बाद हम घर आए। उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम और अच्छा कर सकते थे या कुछ छूट गया या हमसे कुछ कमी रह गई। वी वर सेटिस्फाइड बाय आवर रिजल्ट्स। और दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ वो काफ़ी हास्यात्मक भी है और दिलचस्प भी। जैसे कि मैं अपने हॉल पर लगभग 12:10 के करीब पहुंच गया था। उसके बाद मेरा रूटीन चेकअप जैसे हुआ, फिर मुझे जैसे ही अपने रूम नंबर का पता चला मैं उसे ढूंढने के लिए निकल गया। लगभग 20 से 25 मिनट लग गए मुझे अपने रूम को ढूंढने में। और मैंने एक टीचर से भी पूछा, सर कि मेरा रूम कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा, बेटा जैसे तुम नए हो वैसे मैं भी नया हूँ यहाँ पर, इसलिए बिल्डिंग ढूंढ लो। देन आई फाउंड माई रूम एट अ कॉर्नर। वहाँ पर एक ग्राउंड था और उसके कॉर्नर में एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर मेरा रूम था। मैं किसी तरह उस रूम तक पहुँचा। उसके बाद टीचर्स ने मेरी डिटेल्स चेक की और मुझे एक सीट अलॉट कर दी। और जैसे ही मैंने अपनी सीट को देखा मैं और हैरान रह गया, क्योंकि जो सीट मुझे मिली हुई थी उस पर न नट बोल्ट्स थे, न उस पर सफाई थी। वो सीट हिल डुल रही थी और पंखा हिल रहा था। और जब मैंने अपनी लेफ़्ट साइड पर देखा तो मैंने देखा कि खिड़की से कुछ घास फूस, पेड़ और कीड़े मकोड़े बाहर आ रहे थे और वहाँ पर कई सारी चींटियाँ घूम रही थी और इतने सारे मच्छर थे कि उन्होंने लगातार 3 घंटे तक मुझे काटा। लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने नज़रअंदाज किया और पेपर के दौरान मैंने अपने पैर को फोल्ड करके ऊपर सीट पर रख लिया और पेपर देता रहा। और इसी के दौरान जब 2 बजे हमें पेपर मिला तो मेरी क्लास में एक प्रॉब्लम हुई कि हम लोग को AMR 210 पर अलॉट हुई, 10 मिनट लेट। उसके बाद मैंने आराम से पहले अपनी इन्फॉर्मेशंस फिल की और लगभग 2:25 के करीब मैंने अपना पेपर स्टार्ट किया। इनिशियली आई लॉस्ट 20 to 25 मिनट्स इन दिस, बट व्हेन आई डिसाइडेड आई हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन, मैंने लगभग 45 मिनट्स में पूरा बायो कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने जब केमिस्ट्री किया तो मैंने देखा कि केमिस्ट्री बहुत ही लेंदी थी, बहुत ही टफ थी। तो इट टुक मी 1 hour टू कम्प्लीट इट। लास्ट मेरे पास वहीं कहीं 20 to 30 मिनट्स बचे थे फिज़िक्स करने के लिए। तो मैंने सोचा फिज़िक्स क्या ही करने करूँ, इस साल सिलेक्शन तो होना नहीं है, बट मेरे दिमाग में आया लॉ कर ही देते हैं। तो मैंने जब किया तो लगभग मैंने 20 सवाल अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे ज़्यादा नहीं तो 18-19 सही हो गए। और जब हम घर पहुँचे तो मेरे दिमाग में और सचिन के दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी कि उस दिन पेपर बहुत ख़राब हो गया। लेकिन बाद में मैं पता चला कि पेपर बहुत ही टफ था, सबके लिए टफ था। जब हम यहाँ घर पर बैठे हुए थे तो हमें लगता था वी शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओनली द गॉड नोज व्हाट विल हैपन, और जो भगवान ने चाहा वो हो गया। और मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया,
मेरी क्लासरूम में जो टीचर्स थे उन्होंने मतलब क्लास को एक मछली मार्केट बना कर रख दिया था। कोई टीचर सर से कह रही थी कि सर समोसा खा लीजिए समोसा, और इतना नॉइज़ी इन्वायरमेंट था कि मतलब हम लोग किसी तरह पेपर दे रहे थे। ये लग ही नहीं रहा था कि नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है। टीचर्स वर नॉट मीन्स डिटरमाइंड टुवर्ड द स्टूडेंट्स। उन्हें लग रहा था कि कोई ऐसा वैसा ही पेपर हो रहा है। बट वी समहाउ गेव द एग्जामिनेशन। और उसमें एक लड़की ने भी टीचर के ऊपर चिल्ला दिया कि सर हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग परेशान हो रहे, पेपर नहीं दिया जा रहा है। तो टीचर उसके ऊपर वापस से चढ़ गए, उसको ऊपर चिल्लाने लगे, लेकिन फिर हम लोग ने इसको इग्नोर किया और पेपर देते रहे। बगल में ही एक क्लास थी जिसमें एक टीचर थी, उनको आई थिंक थोड़ा कम नॉलेज था पेपर के रिगार्डिंग। वो बगल से बार बार आती थी, कहती थी मैम बताइए कोई चीज़ होती है, 50 बच्चों पे एक सीज़र दी है, एक छोटा सा ग्लू दिया है और ये सब तो ख़त्म हो जा रहा है, कैसे होगा। बार बार वो पूछ रही थी मैम ये डिटेल्स कैसे फिल होगी, ये कैसे वो कैसे। तो ये सब एक क्लासरूम में एक नॉइजी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा था, जिसके कारण पेपर में अटेंशन नहीं दे पा रहे थे हम लोग। और उसके बीच में कैमरामैन जो आते हैं, जो आपकी डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जो सर आते हैं आपसे पूरा बायोडाटा फिल कराने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन अटेंडेंस शीट लेकर आते हैं। ये सब चीज़ें आपको पेपर से अलग ले जाती हैं, आपका पेपर से ध्यान भटकाती हैं। बट पेपर में वही व्यक्ति जीत सकता है जो पूरा कंसंट्रेशन से आखिरी तक सवाल लगाता रहे और आखिरी में सफलता उसकी हो। पेपर के 2 दिन बाद हम लोगों ने थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए नीट स्कोर मैच किया, आंसर शीट्स मैच की कई इंस्टीट्यूट्स की और अपना नीट स्कोर कैलकुलेट किया। उसके बाद हम लोग रिज़ल्ट डे जो कि आई थिंक 14 जून था उसका इंतज़ार करने लगे एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।